नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम ग्रहों की चाल में होने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, यहां पर देखिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन दिखाती है। हर दिन देश और दुनिया में कोई ना कोई घटना घटती रहती है। बट इस बार मंगल और शनि का जो कंजक्शन हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाला है। जी हां, एक क्लोज कंजक्शन यहां पर दिखाई देता है, जहां पर मंगल अपनी उच्च अवस्था में है और मंगल अपनी प्रबल अवस्था में है। शनि अपने घर में है और शनि भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रबल बनाने की। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि मंगल शनि से हार नहीं सकता और शनि मंगल से जीत नहीं सकता, और खासकर इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जहां पर शनि दिखने में अपने घर में बैठा हुआ है बट मंगल के प्रभाव में बैठा हुआ है, मंगल के अस्तित्व में बैठा हुआ है। इस कारण से यहां पर तो मंगल का ही कहीं ना कहीं प्रभुत्व ज्यादा दिखाई देता है। मंगल ही राजा रहेगा इस समय में तो, और मंगल शनि को कहीं ना कहीं बीट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 5 अप्रैल 2022 को एक घटना घटने वाली है। 5 अप्रैल 2022 को मंगल और शनि दोनों का ही मिलन होने वाला है। दोनों का ही जो क्लोज कंजक्शन है उसमें आप जैसे देखिए ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करके, तो ये भी कंजक्शन कहलाता है। बट जब डिग्री वैल्यू जो है वो आपकी बिल्कुल टच कर जाती है तो एक तरह से आप किसी को हक कर रहे होते हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो रहे होते हैं, और कुछ इसी तरह का कंजक्शन यहां पर बन रहा है मंगल और शनि का। ये कंजक्शन जो है यहां पर ये मंगल शनि का कंजक्शन शनि को गुड बाय कहने से पहले का कंजक्शन है। इसके बाद मंगल यहां पर निकल लेंगे और मंगल अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि भी यहां पर अपना घर जो है वो बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही विचित्र घटना घटने वाली है ये। ग्रहों की चाल में इस तरह का परिवर्तन जब होता है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देने वाला होता है। खासकर इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। आप देखिए शनि मकर राशि में है, शनि अपने घर में विराजमान है, मंगल अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, और इत्तेफाक देखिए कि मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में है और शनि भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, और दोनों ही नक्षत्र जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र लाइक ये मंगल का ही नक्षत्र है। मतलब कि शनि अपने घर में होने के बावजूद मंगल के नक्षत्र में विराजमान है, मंगल अपनी उच्च की स्थिति में और अपने ही नक्षत्र में विराजमान है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिचुएशन, और मंगल 28 डिग्री पर पूर्ण प्रबल उच्च के हो जाते हैं, तो इसीलिए यहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थिति बनती है। शनि हालांकि 28 डिग्री पर थोड़ा सा वीक होना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा अपनी स्थिति में कमजोर होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मंगल का नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है। इसी कारण से शनि वीक होने के बावजूद भी एक पावर यहां पर रखते हैं। और जब शनि और मंगल का जब इस तरह से क्लोज कंजक्शन बनता है तो ये कहीं ना कहीं विस्फोट पैदा करता है। मतलब कि यह देखा जा सकता है कि अप्रैल के समय में 5 अप्रैल के दिन में यहां पर कोई बड़ा भूकंप यहां पर देखने को मिल सकता है। ये कंजक्शन अगर मैं टाइम फ्रेम को लेकर के चलूं तो भारत के समय अनुसार यहां पर देखा जाए तो ये सुबह के समय पे होता हुआ दिखाई देता है। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक के बीच की जो स्थिति रहेगी वो इस कंजक्शन को लेकर के चलने वाली स्थिति रहेगी। यहां पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा होता हुआ दिखाई देता है, कोई बड़ी दुर्घटना होते हुए दिखाई देती है, बड़ी धमाका जिसमें आग लग सकती है, ज्वालामुखी फट सकता है, कुछ ऐसा विस्फोट यहां पर हो सकता है। इसके चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। तो यहां पर प्लेन क्रैश या फिर हवाई दुर्घटना की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। और इसी समय पर चंद्रमा राहु का ग्रहण योग भी यहां पर बन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कालसर्प का योग, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, मंगल शनि का विस्फोटक योग, ये दिखाता है कि ये जो टाइम फ्रेम रहने वाला है ये टाइम फ्रेम आपका रहेगा 5 अप्रैल 2022 से लेकर के 7 अप्रैल 2022 तक के बीच का समय, या फिर इसको 4 से 7 मान लीजिए या 5 से 7 मान लीजिए। ये जो 3-4 दिन रहेंगे ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस समय में आपको अपने जीवन को बहुत आराम से निकालने की कोशिश करनी है। देश और दुनिया में बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, किसी बड़े लीडर के साथ कोई बड़ा हादसा भी होता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए यहां पर अगर कर्म का फल गलत है तो मतलब फल गलत ही यहां पर मिलेगा, और वो गलत बहुत बड़ा गलत यहां पर हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी को इस समय में अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है।
अपने दैनिक जीवन को बहुत आराम से निकालिएगा। ये 3 दिन जो रहेंगे ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण दिन रहेंगे। कोई भी गलत डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है। बड़ा पैसा कहीं लगाना नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी आपको इन 3-4 दिनों में रखनी है। आपको बहुत ज्यादा आराम से अपने आप को आगे लेकर के चलना है। किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी दुश्मन को ललकारना नहीं है और इस समय पर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है ताकि आपके साथ कुछ नेगेटिव ना हो। यहां पर इस समय को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की आराधना आप सभी को काफी ज्यादा संयम देगी और आप सभी काफी अच्छे लेवल पे अपने आप को आगे रखते हुए देखेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कर दीजिए इस समय में। इस समय में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इन 3-4 दिनों में फ्लक्चुएशन रहेगा और हार्ट अटैक एकदम से होता हुआ दिखेगा। सडन डेथ जिसको हम कहते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए आप सभी अपना अपना पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी जिन्हें है उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है। टेंशन तनाव से बिल्कुल दूर रहना है। आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान यहां पर रखने की जरूरत है। ये 3-4 दिन बता रहा हूं, 4 तारीख से लेकर के स्पेशली 7 तारीख तक के बीच का जो समय है काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला समय है। इस समय में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान आपको यहां पर रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेषकर 5 अप्रैल और 6 अप्रैल का दिन जो है वो ज्यादा ध्यान रखने की यहां पर जरूरत है। तो इसीलिए इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा देश और दुनिया में जैसे मैंने कहा ज्वालामुखी फट सकते हैं, कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, हवाई दुर्घटना हो सकती है, साथ ही साथ यहां पर पानी के जहाज में भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कहीं ना कहीं जहां पे आग आ जाए, जहां पे विस्फोट हो जाए, जहां पे धमाका इंक्लूड हो जाए, कुछ इस तरह की चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। और कोई अगर बड़ा हादसा भी होता है तो जो कैलकुलेशन आ रही है मेरे पास, ये 8 से लेकर के 80 के बीच की कैलकुलेशन आ रही है। मतलब कि मिनिमम 8 लोगों को नुकसान होगा और 80 लोगों तक नुकसान होने की चांसेस यहां पर बनते हैं। और थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल जरूर यहां पर क्रिएट रहेगा। आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा प्रबल रह सकती है इस समय में और आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती है। रशिया और यूक्रेन के बीच में संभलता हुआ विवाद यहां पर वापस से फ्लक्चुएट कर सकता है, इसके चांसेस बन सकते हैं। या फिर यहां पर चाइना की तरफ से नया विवाद खड़ा हो सकता है, इसके भी चांसेस यहां पर बनते हैं। भारत की सीमाओं पर भी थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं और ये 3-4 दिन अगर बैलेंस चले जाएं तो आने वाला समय लंबे समय के लिए थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। फिर 1-2 महीने के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं वैसे ये ट्रांजिट जो है, वैसे मंगल की जो डिग्री है वो प्रबल है और शनि की जो डिग्री है वो कम है। इस कारण से ये ट्रांजिट और ये मोमेंटम उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं कि एक बार अगर ये ट्रांजिट बन रहा है मतलब कि कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा ही। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट विल बी लो बट रिजल्ट निकलने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। उम्मीद करता हूं कि कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ी दिक्कत परेशानी ना हो और सभी के लिए समय आराम से निकल जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इन 3-4 दिनों में अपने दिमाग को शांत रखिएगा, अपने आप को रिलैक्स रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना महसूस हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।